छल कपट हम लोगों ने सीख लिया है भारतीय जनता पार्टी से। उस वक्त 2016 में उनके पास भी संख्या बल नहीं था, लेकिन दोनों सीट जीते थे ना। तो आप भी हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देंगे? हॉर्स ट्रेडिंग ने उनका जो मतलब बुरी कुछ आदतें हैं, हम चाह रहे कि उन बुरी आदतों को ले, क्योंकि अब भलाई का जमाना शायद नहीं रह गया। अखबारें क्या लिखे, वो नौकरी के लिए खबरें लिखते हैं। नौकरी के लिए जो खबर लिखी जाती है उसमें तथ्य कम रहते हैं, मिथ्या ज़्यादा होता है। ईडी के द्वारा जो सीलबंद लिफाफे दिया गया उसमें कौन सी कंपनियां हैं, आखिर उसका नाम तो सरकार को आधिकारिक तौर पर मालूम चला, जबकि ईडी ने कहा कि ये कोर्ट की जानकारी के लिए, आपकी जानकारी के लिए नहीं। तो ये जो कंट्रोडिक्शन है, आप बोल रहे हैं हम जांच कर रहे हैं। अरे भाई, हम जानना तो चाहते हैं आप किसकी जांच कर रहे हैं, ये बताने में आपको क्या दिक्कत है। आप बोल रहे शेल कंपनी है, आखिर कौन सा शेल कंपनी है, उसका रजिस्ट्रेशन कहां पर हुआ, किस पते पर हुआ, कब हुआ। ईडी यदि इतना ही सही होती और यदि जांच इतना ही ट्रांसपेरेंट होता तो मनरेगा से डीएमओ तक, फिर सुने कि कोई डीटीओ भी जा रहा है। तो आखिर आप नरेशन क्या बनाना चाहते हैं, क्या नैरेटिव आप गढ़ना चाहते हैं? इलीगल माइनिंग कभी हुआ ही नहीं, और जो 9A का जो माइंस लिस्ट का मामला है, उन्होंने अपना पक्ष इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रख दिया है। लेट देम डिसाइड। आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? ये उठ रहे हैं कि सरकार क्या बचाना चाहती है, ये क्या छुपाना चाहती है, जांच क्यों नहीं कराना चाहती? नहीं, देखिए, ये तो न्यायविदों का विषय है कि उनका क्या स्ट्रेटेजी है कोर्ट के अंदर में। लेकिन जो परसेप्शन की जो लड़ाई शुरू हुआ था, भारतीय जनता पार्टी ने एक मनरेगा घोटाला को जिस प्रकार से डे वन से ही पेंट किया और पेंट करके उसको पूरे राज्य सरकार से जोड़ा, जबकि ये मामला इस राज्य सरकार का था ही नहीं, ये पूर्ववर्ती सरकार की समय की बात है। तो वही इंटेंशन ही उन लोगों का क्लियर हो गया था कि इस सरकार को टेंटेड किया जाए। उसी पे हमको लगता है कि जो हमारे जो लॉयर्स के टीम है, चाहे वो राज्य सरकार के हो चाहे माननीय मुख्यमंत्री के हो, उनके द्वारा ये स्ट्रेटेजी बनाई गई होगी, और जो अवेलेबल लीगल ऑप्शंस है उन सबों का इस्तेमाल होता ही है, और वही किया गया। नहीं, अब तो सवाल ये उठ रहा है कि सेल कंपनी को लेकर जो PIL हुआ या फिर माइनिंग को, तो सरकार के पास अगर कुछ नहीं है छुपाने को, तो सरकार कह सकती थी कि जांच करा लिया जाए। फिर इसको रुकाना क्यों चाहती है कि सरकार? वो तो ना मुख्यमंत्री के खिलाफ है ना कुछ, वो तो पूरा इलीगल माइनिंग सेल कंपनी से। देखिए, जांच के दायरे में तो सब चीज आ ही गई, तो मुख्यमंत्री ने तो ये नहीं कहा कि जांच आप रोक दो। मुख्यमंत्री ने कभी नहीं कहा, या राज्य सरकार ने इस बात को कभी नहीं कहा कि आप इस जांच को रोक दो। सर, उसमें जो सरकार की तरफ से जितना मुझे जानकारी मिली है, मैं कोर्ट में तो था नहीं और ना ही मैं लीगल एक्सपर्ट हूँ, लेकिन जो बातें सामने आई हैं कि जो ईडी के द्वारा जो सीलबंद लिफाफे दिया गया उसमें कौन सी कंपनियां हैं, आखिर उसका नाम तो सरकार को आधिकारिक तौर पर मालूम चला, जबकि ईडी ने कहा कि ये कोर्ट की जानकारी के लिए, आपकी जानकारी के लिए नहीं। तो ये जो कंट्रोडिक्शन है, आप बोल रहे हैं हम जांच कर रहे हैं। अरे भाई, हम जानना तो चाहते हैं आप किसकी जांच कर रहे हैं, ये बताने में आपको क्या दिक्कत है। आप बोल रहे शेल कंपनी है, आखिर कौन सा शेल कंपनी है, उसका रजिस्ट्रेशन कहां पर हुआ, किस पते पर हुआ, कब हुआ, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है? 4 कंपनी तो आपके पूर्व कोषाध्यक्ष के नाम पर है। ये कोई आधिकारिक बयान है? नहीं, पर जो खबरें आ रही है, खबरें तो मुझे ये भी आती है कि यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की कई खादानें हैं, कई शेल कंपनियां हैं। तो इसको अनुमान से थोड़ी चलता है कोई चीज, तथ्य से चलता है ना। आप ईडी यदि इतना ही सही होती और यदि जांच इतना ही ट्रांसपेरेंट होता
तो मनरेगा से डीएमओ तक, फिर सुने कि कोई डीटीओ भी जा रहा है। तो आखिर आप नरेशन क्या बनाना चाहते हैं, क्या नैरेटिव आप गढ़ना चाहते हैं? तो हमको लगता है कि ये जो चीजें हैं ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सही चीजें नहीं हैं। ईडी पे आपको विश्वास नहीं है जनरल को? निश्चित तौर पे है। तो फिर कह रहे हैं कि वो नरेशन बना रही है, पहले अप्रोच पे सवाल है। देखिए, ईडी अपना जांच करे, लेकिन उस पे जो भारतीय जनता पार्टी का एंगेदार है, उनके द्वारा जो इसकी कमेंट्री की जा रही है, हमें आपत्ति उस चीज का है। ईडी का आज तक कोई कमेंट्री नहीं आया। हमको लगता है कि 6 तारीख से आज 19 तारीख तक का हो गया, 13 दिन में एक भी आधिकारिक बयान ईडी के तरफ से नहीं आया। पूर्व में ईडी ने इस देश में कई जगह कई तरह की कार्रवाई की, और कार्रवाई के तुरंत बाद ईडी का अपना एक तरीका होता है, उससे वो मीडिया को भी ब्रीफ करता है और स्थानीय सरकार को भी ब्रीफ करता है। लेकिन आप बताइए ना, 13 दिन में केवल हम लोग देख रहे हैं कि ट्रैफिक डाइवर्ट हो रहा है। तो मेरा कहना यह है कि ईडी से आप जांच करवाइए, आपको जिससे जांच करवानी करवाइए। अब तो आज हमने एक ट्वीट देखा है कि अब एनआईए से भी जांच होगी। तो आप एफबीआई को भी बुला लीजिए, केजीबी को भी बुला लीजिए, सीआईए को भी बुला लीजिए, जिसको बुलाना है बुला लीजिए, इंटरपोल को ले आइए। ये कोई तरीका नहीं होता है ना। जेएमएम डर रही है क्योंकि हेमंत जी के छोटे भाई पार्टी में एक कद भी है, उनका युवा के अध्यक्ष भी रहे। बसंत जी पूरी तरीके से फंस गए इलीगल माइनिंग में। फिर अभी जो आपको किसने कह दिया इलीगल माइनिंग उन्होंने किया? यही तो परसेप्शन आप बना रही है भारतीय जनता पार्टी। इलीगल माइनिंग कभी हुआ ही नहीं। और जो 9A का जो माइंस लिस्ट का मामला है, उन्होंने अपना पक्ष इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रख दिया है। लेट देम डिसाइड। आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? हम कौन होते हैं किसी को दोषी मानने वाले? उसके लिए तो संस्था बनी हुई है ना। पंकज मिश्रा जी का भी नाम आ रहा है। अब बताइए ये नाम कहाँ से आ गया? डीएमओ से जो पूछताछ हुई थी उसमें। इसमें डीएमओ का कोई स्वीकारित बयान हो तो मुझे दिखाइए। किसी भी डीएमओ का ये स्वीकारोक्ति बयान लिखित में या मौखिक रिकॉर्डेड है तो आप ले आइए ना। पर आप तो कई अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, ये खबरें चल रही हैं दादा, ये आम है। अब अखबारें क्या लिखे, वो नौकरी के लिए खबरें लिखते हैं, नौकरी के लिए। आप देख रहे हैं संथाल हूल एक्सप्रेस, शोषण के खिलाफ बुलंद आवाज।